देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, क्या कुर्मी वोट बनेंगी जयराम की ताकत। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि लगातार जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि कुर्मी मतदाताओं का रुझान जयराम की तरफ ज्यादा है। क्या जयराम महतो को विधानसभा चुनाव की पहली पारी जो वो खेलने जा रहे हैं, उस पहली पारी में कुर्मी मतदाता उनको अधिक संख्या में, उनकी पार्टी को अधिक संख्या में विधानसभा पहुंचाएंगे? क्योंकि आगाज तो हो चुका है चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है, और आपने देखा कि शनिवार को जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तृत कार्य समिति की बैठक की, यानी पूरे प्रदेश से भाजपा के लगभग 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने संवाद किया, और इसके बाद पार्टी दफ्तर में 1.5-2 घंटे तक उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की, चुनावी समीकरण पर चर्चा की, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाई जाए इस पर चर्चा की। और इस बीच जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि अगर आप देखेंगे झारखंड में ट्राइबल वोटर्स के बाद, यानी जनजातीय वोट के बाद अगर देखेंगे सबसे ज्यादा किसी एक कास्ट की वोट है तो वो कुर्मी जाति की है। और ऐसे में इस कुर्मी वोटरों की खामोशी क्या बयां कर रही है, किसके साथ जा रही है? क्या कुर्मी वोटर्स जो हैं वो जयराम की ताकत बनेंगे या बिगाड़ेंगे खेला? ये बातें चल रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह के आए हैं और उसमें जो जो चीजें सामने आई है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कुर्मी वोटरों का झुकाव जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उससे घटा है। भले ही लाख दम भर ले झारखंड मुक्ति मोर्चा, लाख दम भर ले आजसू पार्टी, लाख दम भर ले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं अगर उसको आकलन करते हैं, आप उसको देखते हैं, क्योंकि लगभग आधे दर्जन सीट जो है लोकसभा के वो प्रभावित करते हैं कुर्मी मतदाता, चाहे वो जमशेदपुर की सीट हो, रांची की सीट हो, गिरिडीह की सीट हो, खूंटी की सीट हो, हजारीबाग की सीट हो, धनबाद की सीट हो। तो अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे तो अगर आधे दर्जन सीट को वो प्रभावित करते हैं और विधानसभा की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अगर उनका दबदबा रहता है, उस जाति के वोटरों का दबदबा होता है, तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि आखिर इनकी खामोशी क्या बयां कर रही है, आखिर इनकी खामोशी विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाने जा रही है। आप अगर इतिहास देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था उसके बाद से विनोद बिहारी महतो पहले अध्यक्ष बने थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, फिर निर्मल महतो बने थे, तब शिबू सोरेन जाकर के बने थे। और उस दौरान जो देखा गया था, उस दौरान कुर्मी मतदाताओं का यूं कहें कि जो क्षेत्र था, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, इन क्षेत्रों में, कोल्हान का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में प्रभाव था। और प्रभाव ऐसा था कि गुरुजी जब अध्यक्ष बने उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि ट्रिपल-M ही कुंजी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, यानी महतो, मांझी और मुस्लिम। और इस ट्रिपल-M के समीकरण के सहारे जो है सो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी राजनीति चमकाती रही है। और पिछले चुनाव का ही नतीजा आप देख लें, 2019 के विधानसभा चुनाव का नतीजा देख लें, तो आप पाएंगे कि उस चुनाव में भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो उनका कोर वोट बैंक था, जो जिस समीकरण को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति करते आ रहा था, उस राजनीति पर मजबूत मुहर लगाई थी ट्रिपल-M के मतदाताओं ने। और नतीजा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली मर्तबा जो है सो सबसे बड़ी पार्टी बन के झारखंड में उभरी, और लिहाजा वो सत्ता में भी है। लेकिन अब जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हुए हैं, वो चुनाव परिणाम इस बात की ओर इशारा कर रहा है, इस बात की ओर ताकीद कर रहा है कि आखिरकार कुर्मी वोटर्स की नाराजगी भाजपा से तो है ही, कारण सभी जान रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ भी रुझान क्यों नहीं गया। अगर विधानसभा सीटों को आप देखेंगे तो विधानसभा सीटों में अगर आप देखेंगे तो उसमें रामगढ़ हो, गोमिया हो, मांडू हो,
सिल्ली हो, बड़कागांव हो, हजारीबाग हो, ईचागढ़ हो, तमार हो, डुमरी हो, चंदन क्यारी हो, बाघमारा हो, टुंडी हो, खरसावां हो, सरायकेला हो, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी, पोटका, बहरागोरा, खूंटी, चाईबासा, चक्रधरपुर, गिरिडीह, बेरमो, बरही, इन क्षेत्रों में जो है, इन विधानसभा क्षेत्रों में जो 24-25 सीटें हैं, इन 24-25 विधानसभा सीटों में महत्व रखते हैं कुर्मी मतदाता, यानी चुनाव परिणाम को इधर से उधर करने के ताकत वो रखते हैं, जिसके साथ अगर एकजुट होकर के ये चले जाएं, एकजुट होकर के कुर्मी मतदाता अगर एकजुट होकर के किसी दल को समर्थन करें तो इन सीटों पर जो है सो वो मजबूत स्थिति में हैं। और ऐसी स्थिति में जो टाइगर जयराम का उभार हुआ है, जो पहली मर्तबा चुनाव लड़े निर्दलीय, उनके JBKSS का उनको ये राजनीतिक दल की मान्यता नहीं मिली, लेकिन इसके बाद निर्दलीय जो 8 कैंडिडेट खड़े किए थे उसमें अगर 8.5 लाख से ज़्यादा वोट आता है, और ख़ास करके अगर कुर्मी बहुल क्षेत्रों में वो 2 विधानसभा सीटों पर लीड करते हैं, एक विधानसभा सीट पर तो लीड का मार्जिन इतना ज़्यादा है डुमरी में कि सोचने पर मजबूर हो गई, चूल्हे तक हिल गई आजसू पार्टी की और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों की। मांडू और रामगढ़ में जिस तरह से 50,000 से करीबन वोट आया इनके प्रत्याशी को, संजय मेहता को, रांची के सिल्ली में 50,000 के तकरीबन वोट आए और मात्र 8,000 वोट से पीछे रह गए भाजपा प्रत्याशी से देवेंद्र नाथ महतो। ईचागढ़ में अच्छा खासा वोट आया। तो ये इसके बाद से ही ये चर्चा का विषय बना हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखेंगे तो 80 के दशक में आप देखेंगे कुर्मी वोटरों का रुझान जो था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ था, और इसके बाद कालांतर में जो है सो ये रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। और आपको याद होगा कि 96 से लेकर के जब भी चुनाव हुए हैं तो जो भी कुर्मी बहुल क्षेत्र थे लगभग उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद जब अलग राज्य बना, अगर विधानसभा के चुनाव को आप देखेंगे 2000 को छोड़ दे, 2005 के चुनाव में आजसू पार्टी को जबरदस्त बढ़त मिली थी, और उन क्षेत्रों में बढ़त मिली थी जिन क्षेत्रों में कुर्मी मतदाताओं का वोट बैंक था। हालांकि ये भी सच्चाई है कि इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी वोट मिल रहे थे, यानी मिक्सअप था, लगभग मिक्सअप की तरह से था। लेकिन अब ये कह देना कि कुर्मी मतदाता किसी के साथ हैं सीधे तौर पर, तो ये एक तरह से कहें तो बेईमानी होगी। और यही स्थिति बनी हुई है लोकसभा चुनाव में, जहां जमशेदपुर में आप देख लें वहां से अच्छे खासे वोट से विद्युत वरण महतो चुनाव जीते। जाहिर है कि उनको कुर्मी मतदाताओं का साथ मिला क्योंकि उसी जाति से वो आते हैं। लेकिन वहीं खूंटी में, और खूंटी में वो भी तब जबकि खरसावां विधानसभा क्षेत्र जो है वो जमशेदपुर जो है सो जमशेदपुर एरिया में पड़ता है, अलग जिला ही है सरायकेला खरसावां, वो उधर से आता है। और तमार जो है वहाँ पर कुर्मी जाति की संख्या आती है, महतो जाति की संख्या अधिक है, वहाँ पर भी लीड नहीं मिल पाता है अर्जुन मुंडा को। और लगातार वो चुनाव लगभग 1,70,000 1,65,000 वोट से वो चुनाव हारते हैं। और वजह था कि जब वो जनजातीय मंत्री थे तो उस समय उन्होंने एक बयान दिया था कि उनके विभाग के पास अभी ST में शामिल करने का प्रस्ताव कुर्मी जाति को नहीं है। और इसके बाद से ही भाजपा के साथ जो कुर्मी मतदाता थे उनकी नाराजगी सामने आने लगी। और चुनाव परिणाम में आपने देखा कि नुकसान हुआ। जिस रांची सीट पर संजय सेठ पिछले मर्तबा 2 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार 1.25 लाख वोट से चुनाव जीते। रामटहल चौधरी के वापस आने के बाद भी जो है सो कुर्मी मतदाता भाजपा के साथ नहीं गए रांची संसदीय सीट में, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। गिरिडीह में आप देखिए जयराम महतो को भरपूर समर्थन मिला है, जबकि तीनों ही कुर्मी जाति से कैंडिडेट थे। लेकिन एक नया चेहरा आ करके अगर दोनों ही स्थापित राजनीतिक दलों के कैंडिडेट के दांतों खट्टे कर देते हैं, उनको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जाहिर तौर पर ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है सो
अब वो मुद्दे हैं, और खास करके विषय ये बन जाता है कि जयराम महतो जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और उन मुद्दों में स्थानीय लोगों की बात करने वाला, कुर्मी मतदाताओं की बात करने वाला खुलकर कोई भी राजनीतिक दल इस चीज को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहा है। लगातार 1950 से पहले कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति में थी और इसके बाद से लगातार उसको जनजाति समुदाय में शामिल करने की मांग उठती रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो, यानी एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, उसमें इनके इस डिमांड पर कोई चर्चा नहीं होती है। सवाल ये भी उठते हैं कि क्या राज्य सरकार प्रस्ताव इस तरह का भेजा है केंद्र सरकार को? यानी अगर आप देखेंगे तो कटघरे में दोनों ही पार्टियां खड़ी होती हैं, जो केंद्र में सत्तासीन है और जो राज्य में सत्तासीन है। ये पता करना आवश्यक होगा उन कुर्मी जाति के नेताओं को भी, क्या राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया? जो जानकारी आई कि लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले शैलेंद्र महतो, जो भाजपा से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, फिर भाजपा में आए और उन्होंने अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में है या नहीं पूरा कंफर्म नहीं है, तो शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और उसके बाद पीएमओ से जवाब आया था उड़ीसा, बंगाल और झारखंड की सरकार को, कल्याण विभाग को, कि इसकी अद्यतन स्थिति क्या है उसकी जानकारी दी जाए। तो एक कुर्मी नेता जो है सो इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री तक पत्र लिखता है, लेकिन क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव गया? ये सवाल उठता है और इस चुनाव में ये मुद्दा बनने जा रहा है। जो जानकारी मेरे पास आई है कि जनजातीय को शामिल करने, कुर्मी जाति को जनजातीय में शामिल करने का मुद्दा विधानसभा चुनाव में प्रमुखता के साथ उठने जा रहा है। आपने देखा था कि पुरुलिया में किस तरह से जमावड़ा हुआ था पिछले दिनों कुर्मी जाति के लोगों का। रेल रोको आंदोलन 3-3 दिनों तक चला था, झारखंड भी प्रभावित हुआ था उससे। यानी बिहार, उड़ीसा और बंगाल में, माफ कीजिएगा, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में, तीनों ही प्रदेश में उग्र आंदोलन हुए थे कुर्मी जाति को जनजातीय में शामिल करने को लेकर के, लेकिन कोई परिणाम उसका सामने नहीं आया। और अब जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर ये जो शांति है, यानी कहते हैं ना कि तूफान के पहले की शांति जो होती है, उस तरह की शांति अपना करके कुर्मी जाति के लोगों ने रखी है। और इस बीच एक नया चेहरा के रूप में जयराम महतो सामने आए हुए हैं और जिस मुद्दे को लेकर के लगातार वो चल रहे हैं, जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं और खास करके जो स्थानीयता की बातें कर रहे हैं, चाहे वो भाषा को लेकर के हो या स्थानीय नीति को लेकर के हो, नियोजन को लेकर के हो, जिन मुद्दों को लेकर के वो चल रहे हैं, तो उनके साथ जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जा रहा है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये बिखरेगा या फिर जयराम को बनाएगा? क्योंकि राजनीति में ठीक है, जयराम की पार्टी वो काम कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, लगातार जो है सो जयराम महतो खुद हर एक क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें उन्होंने की है, घूम रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि कितने लोगों को वो अपने साथ जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी टक्कर स्थापित पार्टियों के साथ है। तो इस स्थिति में अब जो समीकरण बन रहे हैं, उस समीकरण के हिसाब से क्या कुछ होता है, क्या आगे कुर्मी मतदाता जो है सो किस ओर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुदेश महतो की पार्टी, आजसू पार्टी या सुदेश महतो यूं कहें, जो राजनीति करते आ रहे थे कुर्मी की, उसमें क्या जयराम पलीता लगाने जा रहा है? क्या जयराम महतो के कारण से सुदेश महतो को नुकसान हो रहा है? ये सारे विषय इस चीज में गूंज रहे हैं। और उस बीच जिस तरह से गठबंधन को लेकर के एनडीए में बातें चल रही हैं, तो एनडीए के अंदर भी कई चीजें ऐसी आ रही हैं सामने, उस पर मैं विस्तार से बाद में चर्चा करूंगा। वो आखिर जदयू को कहां एडजस्ट किया जाएगा, लोजपा को कहां एडजस्ट किया जाएगा, आजसू की जो सीटें हैं वो कितनी सीटें मांग रहे हैं, उस सीट पर किस तरह से बातें होती है। क्योंकि एक सीट आजसू पार्टी ने जीती और गठबंधन के एक सीट जीतनराम मांझी ने भी बिहार में जीती, लेकिन उनको केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन आजसू पार्टी से 2 मर्तबा से चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, कुर्मी जाति के नेता हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाती है। तो ये भी कुर्मी जाति के बीच में एक तरह से कहें तो बातें उठ रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि उनके प्रतिनिधि को केंद्र सरकार के मंत्री में जगह नहीं दी गई है। जाहिर तौर पर ये चीजें भी चुनाव के समय में जो है सो एक मुद्दा बन सकता है, एक विषय बन सकता है। और खास करके
कुर्मी मतदाताओं को जिस तरह से अपनी ओर अपने पक्ष में करने के लिए अगर बातें उठेंगी तो इन सवाल के जवाब भी जो हैं वो सुदेश महतो को देने पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। तो ये स्थिति अभी सामान्य तौर पर बन रही है। अब देखना ये है कि अभी जो चुनाव की घोषणा के बाद जो समय होते हैं या इस बीच में जो अभी 3-4 महीने का समय है चुनाव को लेकर के, इस बीच में किस तरह से विभिन्न राजनीतिक दल कुर्मी जाति के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए योजना बनाती है, किस तरह से उसकी रणनीति तैयार की जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो ताकत जयराम को मिल रही है, क्या वो ताकत सही मायने में कुर्मी जाति की है, ये भी फैसला विधानसभा चुनाव के समय हो जाएगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।